हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विड स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो गाइस पहला जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट फॉर, हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। मतलब हम जो पहले की वीडियो बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो वीडियो आएगी वो हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइस, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1 पढ़ा आपने, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या था कि चैप्टर 1 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक, को इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज है, ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज रेस्ट पर है, यानी कि चार्ज क्या है, रेस्ट पर है। तो हमने उसके बारे में स्टडी करी थी कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, कितना वो पोटेंशियल निकालता है, कितना ये करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगा रहे हैं। मान लो कि अब मेरे पास क्यू चार्ज है, इसको मैं मूव करवा के कहीं भी एट पॉइंट बी या एट पॉइंट बी ले जाऊंगा, तो मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन। सो एवरीवन देखो, क्लास 10th 9th 10th और यहाँ तक कि आपने 11th में ये पढ़ा होगा कि मान लो मेरे पास ये क्या है, ये पेन है, मैं इसको यहाँ से मूव करवा के ले गया। मतलब एक पेन को मैं ए से लेकर बी ले गया हूँ, पेन को मैंने ए से बी लगाया। तो मैंने क्या लगाया, मैंने फोर्स लगाया। मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब जो फोर्स लगाया, ठीक है, और मैंने क्या करा, फोर्स लगाया, अच्छा ठीक है, मैंने साथ साथ वर्क डन भी करा। भाई जहाँ फोर्स होती है वहाँ वर्क डन होता है, हमने कुछ कार्य करा, वर्क डन करा। हमने इसमें इसको ले जाने के लिए हमने क्या करा, वर्क डन करा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन याद रखना कि आप नहीं पता हो तो वर्क डन हमेशा चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। क्या चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको। जब भी वर्क डन आए उसका मतलब होता है वह पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। एक बात ये क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको कि हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। अब मान लो कि मैंने ये पेन है और मैं इस पेन को क्या, मान लो इस पेन का कुछ मास होगा एम, है, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज होगा क्यू, ठीक है। मैंने मान लो इसमें इसको ऊपर ले गया, ठीक है, इसको क्या ले गया, ऊपर ले गया। जब मैं ए से ऊपर ले गया हूँ बी की, तो मैंने क्या करा, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया है, इसका मतलब मैंने वर्क डन करा। वर्क डन चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है कि मैंने जो कार्य करा वो अगेंस्ट करा, किसके अगेंस्ट करा, किसके अगेंस्ट करा, मैंने मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट करा। क्या करा, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट करा। यानी कि भाई देखो, फोर्स, ग्रेविटी इसको नीचे खींचती पर मैंने इसके अगेंस्ट काम करा है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे, हमने कुछ डिस्कस करनी है। तो पहले तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। मान लो अब मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो डिफरेंस कैसे है, देखो, समझो इस बात को, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई 100 रुपये है, मेरे पास 150 की कोई भी किताब है, ठीक है। तो मुझे वो 150 की किताब खरीदनी है, तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, 50। क्योंकि आपने इसे क्या करा, आपने बड़े में से छोटा घटा दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया। यानी कि मान लो इस पॉइंट का अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, आपने बी माइनस ए करा, जब आपका आंसर आया ये। ऐसे हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई क्यू चार्ज रहेगा, हम उसको हम इन्फिनिटी से या एक पॉइंट ए या बी पर ला कर रखेंगे, तो हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो डेफिनेशन इस पर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। देखो इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो करना है कि क्या पोटेंशियल है, और उसका डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, द वर्क required to be done by an external force in moving charge q without acceleration from one point to another point for electric field of any charge configuration। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कह रहा। मान लो कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट पर है, इसको मैं जाकर बी पॉइंट पर रख दूं,
ठीक है, इस पर जाकर पी पॉइंट पर रख दो। जो मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स यानी कि वर्क डन है, उसी को हम क्या कहते हैं, और वर्क डन आपको पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है, वही डिफरेंस हुआ। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, क्या है, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि हमने कुछ बाहर से कुछ फोर्स लगाई उस चार्ज को मूव करवाने में, इन मूविंग चार्ज यानी कि चार्ज को मूव करवाने के लिए विदाउट एसेलरेशन। याद रखना, हम किसी भी चार्ज को मूव करवाएंगे, हम उस पर एसेलरेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम अगर उसको एसेलरेट स्पीड के साथ करवा दें तो उसमें करंट बन जाता है, जो कि हम आगे जाके टॉपिक चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। बस इतना पढ़ो कि हम उसे एसेलरेट नहीं कर सकते, यानी कि वो एक कहते हैं ना स्टैटिक उसमें जाना चाहिए, यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड में जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे कंसेप्ट है। बस इतना समझ लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हमने वर्क डन करा है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर। अब बस खाली डिफरेंस को हटा दो और मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, अब पहले डिफरेंस आ रहा था, अब क्या है, डिफरेंस हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम टू दैट पॉइंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, पहले हम क्या करें, इसे ए से बी तक ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, मान लो एक क्यू चार्ज कोई इन्फिनिटी में, कोई इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से हम कोई एक पॉइंट ए, फिक्स पॉइंट ए पर ला के रखें, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आप कह रहे होगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हमने कुछ बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसको इन्फिनिटी से उसके ले जाने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगी, अभी तो बस इतना ही समझो, थोड़ा थोड़ा समझो। इन द ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट को लाने के लिए पहले अगर मैं इसका वर्क डन निकालूं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, क्या रहा था, ए टू बी क्या आएगा, वर्क डन टू बी माइनस वर्क डन टू ए, यह रहा था मेरा, यह रहा था। इसको मैं यू पी माइनस यू बी माइनस यू ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैं इन्फिनिटी से पी की तरफ ले जा रहा हूँ, तो मैं p माइनस इन्फिनिटी करूँगा, पता है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब यू पी, अब ये बताओ यार, कोई बंदा एक तो तुम्हारे सामने है, कोई एक पॉइंट पर है, ठीक है, और कोई बंदा एक इन्फिनिटी पर, नहीं पता, तो तुम्हारा बंदा जो सामने रहेगा ए पॉइंट, चलो छोड़ो एक बात को जी, मान लो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं बहुत मोटा हूँ, सोच लो, तो तुम मेरी एनर्जी को देख करके बता सकते हो कि मेरे में इतनी पोटेंशियल है मेरे में। और मान लो कोई बंदा रहता है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी यानी कि तुम जानते तक नहीं हो, तो उसकी क्या तुम बता पाओगे, भाई इसकी नाम वाम मैं सब बता दूँ, पर क्या तुम उसका पोटेंशियल बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। ऐसे ही हम किसी का भी वर्क डन एट इन्फिनिटी नहीं बता सकते, हम उसको ज़ीरो मानते, इसलिए यू पी माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू यू पी ही लिख देते हैं हम, जिसको डिनोटेड बाय यू करते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट फॉर अ मिनट, आपको लाइट, वेट फॉर अ मिनट, हाँ रुक जाओ, हाँ ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है ना, इसमें कुछ वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ए से क्या कर रहे हैं, बी तक ले जा रहे हैं। ध्यान सुना, पहले हम क्या कर रहे थे, ए से बी तक ले जा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इस एनर्जी को हटा दो और मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि किसी भी चार्ज का कितना पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होता है। ध्यान से सुनो इस बात को, किसी भी चार्ज का कितना पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं 3 बार कह दिया हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है। जब तक मुझे किताब का प्राइस नहीं पता चलेगा और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, क्या मैं बुक खरीद पाऊंगा, खुद
बुक खरीद पाऊंगा, इसलिए वजह से मुझे चार्ज का पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। तो वो कैसे डिफाइन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन करा टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इट इज एन, देखो उसने क्या कहा, उसने सीधा ये कहा तुमने जो वर्क डन करा उस पॉइंट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक लाने के लिए जो तुमने वर्क डन करा वो आता है डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी जो तुमने वर्क डन करा है वो अपने क्यू नोट आ जाएगा। बात को समझो, इसमें कंफ्यूज मत हो। मान लो मेरे पास क्यू नोट एक चार्ज है, इसको मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक ले गया हूँ, तो जो मैंने वर्क डन करा तो हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है ना कि उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो मान लो मैं वी मान लेता हूँ मैं कि उसका कितना पोटेंशियल होगा। तो मैंने जितना वर्क डन करा अपोन में क्यू नोट, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। बात को क्लियर है बच्चे, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमने वर्क डन करा टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने क्या कहा था, ये आपको ना जब मैं ये करवाऊंगा ना, आई थिंक ये वाला करवाऊंगा या पिछले वाला, तो आपको ये पता चलेगा कि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कह रहे थे। जैसे हमें जब हम कोई चार्ज मूव करवा ऊपर की तरफ ले जाए तो हमें अगेंस्ट फोर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, इसी प्रकार से हमें इसे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक मूव करवाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम जो ड्राइव करेंगे इसमें हम पता लगाएंगे क्यों ये होता है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्यों हम इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट ले जाते हैं। तो पहला जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि साफ शब्दों में कहें हम v की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी आपने सिर्फ क्या देखा, अभी आपने इतना पढ़ा, मैं पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक लाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन अपॉन में क्यू नोट। क्यू जो चार्ज आप उसको इन्फिनिटी से ए तक लेगा ये होता है। अभी अब तक इतना पढ़ा। मान लो कि पहले से ही वहाँ एक चार्ज मौजूद है, ठीक है, और मुझे एक पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए था, इस पर क्यू चार्ज था, इस पॉइंट बी पर, और मान लो क्यू नोट है, ये इन्फिनिटी से मैं यहाँ कर रखूँगा तो मेरा कितना पोटेंशियल लगेगा, कितना पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है कि 2 टाइम्स इंक्रीज करना है या 1.75 डिक्रीज करना है, तो ऑप्शन रहता है आप उससे कर पाएंगे। अगर कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ कंसल्ट करवा लेना। क्या करना है आपको, आपको बेसिकली कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करना, मैं जल्दी से रिजोल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो हम ड्राइव करते हैं कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्राइव। अब हम इसमें निकालेंगे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों होता है, और ये निकालेंगे कि उसका क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला जो आता है कि मान लो मैंने क्या करा, इस ए पॉइंट पर, समझो ये ए पॉइंट है, मैंने अभी बताया ना कि मान लो पहले से ये पॉइंट पर एक क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, और इस क्यू नोट को मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लेकर आया हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि मान लो पहले से ही ए पॉइंट पर क्यू चार्ज था और क्यू नोट को मैं इस पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से पी तक लेकर आया हूँ। इतनी बात क्लियर है। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, मैंने कंसीडर कर दिया पॉइंट चार्ज क्यू। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस पर पी पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इस पी पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमें पता चल गया था। अगर हम एक उसकी बताएं, एक उसकी बताएं, सिर्फ एक की, बट मान लो कि पहले से यहाँ चार्ज रहे तो क्या होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, साफ साफ शब्दों में अभी बताता हूँ। मान लो कि ये क्यू चार्ज होता ही नहीं, ये क्यू चार्ज होता ही नहीं, ये समझो, तो मुझे इन्फिनिटी से उस पी पॉइंट पर आने पर कितना पोटेंशियल लगता है, डेट इज
ये पोटेंशियल लगता। और मान लो यहाँ पर पहले से कोई क्यू चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी से पी तक ला रहा हूँ, तो मेरा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो कंसिडर पॉइंट चार्ज क्यू मान लेता हूँ। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी एट दैट पॉइंट। देखो हमें कंसीडर करा एक चार्ज क्यू को, ठीक है। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे जिसकी डिस्टेंस आर होगी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू से प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू कोलॉम्ब लॉ द फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट इज गिवन बाय। देखो जब ये चार्ज यहाँ क्यू नोट पर आया तो आपने कोलॉम्ब लॉ में क्या पढ़ा था कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं डेट आर रिपेल ईच अदर, तो वही फोर्स मैंने यहाँ लिखा कि F इक्वल टू के क्यू नोट, के क्यू एंड क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, मैंने यही फोर्स लिखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज गिवन बाय। हमने क्या करा, जो वर्क डन करा एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए, हमने क्या करा, पी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर गए हैं। ठीक है, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, मेरा वर्क डन होगा इन्फिनिटी टू आर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इन्फिनिटी टू पी क्यों नहीं लिया, इन्फिनिटी टू पी क्यों नहीं, क्योंकि हम तो इन्फिनिटी से पी तक ले गए हैं। तो मैं आपको देखो मैंने यहीं साइड में लिखा हुआ है, देखो यहीं साइड में लिखा हुआ, मैं आपको इसका रिजोल्व करवा देता हूँ। देखो इन्फिनिटी से, अब बच्चे सोच रहे होंगे जो आपने इंटीग्रेशन लिया है वो इन्फिनिटी से, वेट फॉर अ मिनट, ये आपको मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का टाइम दो। अब इन्फिनिटी से मुझे पी पॉइंट लेना था पर मैंने इन्फिनिटी से आर लिया है, क्यू लिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने क्या मानी, आर, और इस पी पर भी मैं पी इक्वल टू आर कह सकता हूँ। समझ रहे हो इस बात को। जैसे कि अगर मैं पूरे तरीके से बताऊँ, मेरे से किसी ने कहा 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो मैंने एक पॉइंट ये मान लिया और बी पॉइंट ये मान लिया, ये 15 सेंटीमीटर की। तो क्या मैं बी पर मेरी कितनी है, बी पर ही तो मेरी 15 है, तो मैं बी को 15 नहीं कह सकता। इस तरीके से आर आपका कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैं पी को आर नहीं कह सकता, मैं पी को आर कह सकता हूँ ना। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम टू इन। अब देखो, अब इसमें ना आपको पता है, देखो आपको, वेट फॉर अ मिनट गाइस, आपको पता है कि मान लो कि किसी भी चीज़ पर फोर्स लगती है, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगती है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो किसी भी चीज़ पर, हमने वर्क फोर्स लग रही है और डिस्प्लेस हो रहा हो, तो उसकी फोर्स इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है ना, 10th या 9th वो उसमें पढ़ा होगा, 11th में। बात को समझो, मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको क्या करा, डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेसमेंट करी, तो मैंने फोर्स भी लगाया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा वर्क डन होता है। ये फॉर्मूला रहता है, वर्क डन का फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा भी होगा 11th में, बहुत बार पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा है ना, फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस इतनी बात के लिए ना, तो फॉर्मूले से हम करेंगे। तो देखो हमने क्या करा, हमने W इक्वल टू एफ इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करा है। क्यों करा है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि डी आर मेरा स्मॉल डिस्टेंस है, मुझे टोटल का निकालना है। ठीक है, एफ इंटू डी आर का मैंने इंटीग्रेशन इसलिए करा क्योंकि मुझे टोटल निकालना है कि टोटल कितना पोटेंशियल निकलेगा मेरे। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर, ठीक है, कहाँ तक ले गया हूँ मैं, डिस्प्लेस कहाँ तक किया मैंने, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई है, इन्फिनिटी से आर तक। किसकी निकाल रहा हूँ मैं क्यू नोट की निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैं क्यू नोट की निकाल रहा हूँ, एक स्मॉल चार्ज की निकाल रहा हूँ जो इन्फिनिटी से बी तक आया है। तो इन्फिनिटी से आर एफ इंटू डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को जब हम उसमें थीटा में तोड़ते तो कोस थीटा निकलता है, अगर क्रॉस होता है तो साइन थीटा, डॉट होता है तो कोस थीटा।
इतनी बात क्लियर। तो एफ इंटू डी आर को मैं एफ डी आर कोस थीटा लिख सकता हूँ इन्फिनिटी से आर तक। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब इसमें थीटा क्या आएगा। अब थीटा देखो कि फोर्स, देखो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अकॉर्डिंग टू कोलाम्ब लॉ इधर की तरफ लग रहा है। देखो इस बात को समझो, यहाँ क्यू चार्ज था, यहाँ क्यू नोट चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू कोलाम्ब लॉ ये दोनों रिपेल करेंगे, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ फोर्स इधर की तरफ। पर मैं इसको डिस्प्लेस कहाँ कर रहा हूँ, इधर की तरफ ही तो कर रहा हूँ डिस्प्लेस। मैंने डी आर, क्योंकि मैं इधर से ला रहा हूँ ना, इधर से ला रहा हूँ ना, इधर से ला रहा हूँ या इधर से ला रहा हूँ, बात एक ही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ, फोर्स मेरे इधर की तरफ लग रही है, तो मेरा थीटा कितना होगा, 180 होगा ऑफकोर्स। तो मैंने थीटा 180 लिख दिया। तो F इंटू डी आर कोस 180 मेरा वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वर्क डन। तो कोस 180 क्या होगा, कोस 180 मेरा क्या हो जाएगा, कोस 180 मेरा -1 हो जाएगा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर आपने इधर की तरफ क्यों डिस्प्लेसमेंट करा, इधर की तरफ क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं करा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मान लो ये क्यू चार्ज था, ये क्यू नोट चार्ज था, ये आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कोलाम्ब लॉ। और आप कह रहे हो कि यहीं डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करा। अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट करता तो रेडियस भी इधर की तरफ, फोर्स की इधर की तरफ, तो थीटा कितना बनता, 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी एवरीवन ये गलती हो गई थी, मैंने थीटा को 0 ले लिया था, ये गलत है ये। मैंने अभी सोचा है ना, क्योंकि हमें काम जो करना वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक करना था, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक करना था। ठीक है, हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक ले गए हैं, ना कि हम पी से इन्फिनिटी जाएंगे। हम इन्फिनिटी से पी आए ना कि पी से इन्फिनिटी। ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने जो आपको ये बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ और फोर्स की, बिल्कुल गलत कंक्लूजन है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से पी लाए ना कि पी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस बात पर सॉरी फॉर दिस कि आपका ये जो है मैंने गलती करी, हम उसको सिर्फ। और अब बात रही कि सर आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कहा था कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक करना, वो कैसे है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू नोट था, कहाँ से लेकर आए थे हम, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लेकर आए थे। तो हम जब इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये तो फोर्स लगा रहा है ना, हमें इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करना है, हमें इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करना है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो हम काम किसकी तरफ कर रहे हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ से। समझो इस बात को, ऊपर लग रहा है, देखो नीचे लगती है ग्रेविटी, ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, काम हम इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ नहीं हुआ। अगर बात समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आए तो कमेंट कर देना, सिंपल सी बात। तो मैंने इन्फिनिटी से आर करा, एफ इंटू डी आर, और कोस 180 की वैल्यू थी -1, इसको मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन पता है टोटल करने के लिए होता है। तो मैं फोर्स की वैल्यू डालूंगा अकॉर्डिंग टू कोलाम्ब लॉ, तो W इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर है, इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो W इक्वल टू के क्यू नोट, क्योंकि ये क्या थे, कॉन्स्टेंट थे इसलिए बाहर ले गया, तो डी आर अपॉन आर का स्क्वायर इन्फिनिटी से आर तक। तो W इक्वल टू के क्यू नोट इन्फिनिटी से आर, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आर की पावर -2 डी आर। इंटीग्रेशन होगा, पता है 12th में आ चुके हैं, इंटीग्रेशन करना सीख चुके हैं। 11th में तो नहीं सीखा, तो जा कर के मैं इंटीग्रेशन की वीडियो, वैसे बेसिकली मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ सर, मैथ इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में भी आता है, पर एक टॉपिक है, अगर आपने मैथ ले रखे होंगे ना और आप क्लास 12th में हो, तो आपने चैप्टर 7th पढ़ा होगा वो इंटीग्रेशन का, तो चैप्टर जो 5 पढ़ा होगा वो डिफरेंशिएशन का होता है। तो इन चैप्टर को पढ़ लेना, उसमें आपके इंटीग्रेशन बेसिकली यार आपको सिखा दिया होगा इंटीग्रेशन तो। ठीक है, मैं अब इसमें थोड़ी नहीं सिखा सकता इसमें। तो आर की पावर -2 है, एंड आर की पावर -2, और पता है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, +1 करते हैं अपॉन -2 +1 करते हैं। इंटीग्रेशन हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, के क्यू नोट 1/r, क्योंकि ये नेगेटिव में था -1, और ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा। वेट फॉर अ मिनट गाइस, देखो
वर्क डन यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव लगेगा, ठीक है, यहाँ -2 है और ये -2 बन जाके पॉजिटिव बन जाएगा, जो यहाँ की पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। देखो समझाता हूँ इस चीज़ को कि ये r -2 + 1 है, -2 + 1 है, तो ये r -1 बना, ये -1 बना, तो -1 और -1 प्लस हो जाएगा, जो कि मेरे प्लस आ गया। और r इनवर्स को मैं 1/r भी लिख सकता हूँ, मैंने 1/r लिख दिया। कहाँ से? इन्फिनिटी से r तक। तो k/Q0 1/r - 1/∞। मेरा ये आंसर निकल के आ गया k/Q0/r। और वर्क डन किस में चेंज होता था? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इससे क्या निकल के आया, अगर कोई इन्फिनिटी से मैं उस पॉइंट P तक ले जाऊंगा और सामने मेरा Q खड़ा है, तो मेरा जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो होगा V = k/Q0/r होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? V = W/Q0, ये होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं, ठीक है सर, आपने तो ये वर्क डन तो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें जो आपने वर्क डन करा है। गाइस 2 मिनट के लिए वेट फॉर अ मिनट, ठीक है भाई। मैंने बता दिया कि मान लो अगर सामने कोई चार्ज है तो ये पोटेंशियल होगा, और नहीं है तो ये होगा। पर सपोज करो जो हमने ये निकाला था, अगर मैं इसमें v की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा वर्क डन क्या आएगा? करे पुट एक बार, v की वैल्यू अगर एक बार पुट करते तो, सॉरी एवरीवन, ये v नहीं है, ये u था, मेरा u निकल के आया है, u यानी कि वर्क डन निकल के आया है मेरा, ये मेरा वर्क डन निकल के आया है, ये मेरा v नहीं है, मेरा वर्क डन है। मेरा वर्क डन निकल के आया कि मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर आपको? मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने इसमें इस वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी, तो v = अगर मैंने इस वर्क डन में जो मेरी वैल्यू निकल के आई उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, k/r आ गया है। अब k/r जो आ गया है उसका मतलब क्या है कि एक सिंगल चार्ज पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल यानी कि कितना वर्क डन लगेगा। बातों को समझो। ये जो आया था ना, ये आपसे तब पूछता है जब कोई सामने Q चार्ज रहता है, तब पूछा जाता है। पर आपसे सिंगल की बात हो रही है, जैसे आप और मैं सिंगल है, आपसे ये पूछा जाता है कि सिंगल चार्ज पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल, कितना वर्क डन लगेगा। तो मैंने वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी, k/Q0/r, Q0 और k/Q/r लिख दिया, यानी कि k/Q/r, ठीक है ना। और तुम ये भी निकाल के देख सकते हो भाई, जहाँ 2 चार्ज है तो Q/Q0, यहाँ सिंगल चार्ज है तो खाली Q, तो v = k/Q/r आ गया। सिंपल सी बात। तो इसमें आपका कोई वो नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है कि सिंगल चार्ज का आया, ये आया जब 2 चार्ज रहते हैं। ये सिंगल चार्ज का आया, ये जब 2 चार्ज रहते हैं, कोई Q चार्ज सामने रहता है और Q0 को इन्फिनिटी से टू पॉइंट P तक लाते हैं, वो रहता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसमें क्या है, पहली बात बता दूं तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लो कहीं नोटबुक में, लिख लो कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, साफ शब्दों में हम निकालते थे ना पहले, हाँ, वो सुपर पोजिशन निकालते थे। आपने 10th में पढ़ा, वो 12th में चैप्टर 1 में पढ़ा था सुपर पोजिशन। मान लो घने सारे चार्जेस, वो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो उसका क्या निकाल के आता है। और ये क्या है, ये एक तरह का स्केलर है। तो स्केलर है तो हम पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सिंपल से ये निकल के आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है आपका वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, और पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ, सॉरी ये एग्जाम पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, वो वाला हम कराएंगे। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दूसरी वीडियो को ज़रूर देखना, टॉपिक समझना। और जो टॉपिक है ना, क्या नाम है मेरा,
कैपिस्टर वाला, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो गाइस, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।